वाह, कितने खूबसूरत लग रहे हो। कसम से इतना प्यार आ रहा है तुम्हें देखकर। दिल कर रहा है मज़ीद तुम्हें अपने मुक्कू से खूबसूरत बना दूँ। भाई, अब इतना प्यार मत देना। मुझे पहले ही बीवी से प्यार वसूल करके आया हूँ। अब तेरा प्यार मुझे हैज़े में मुब्तला कर देगा। ओह! तो गोया मिस म्यूट ने छोड़ा नहीं आपको। मिस म्यूट, तौबा करो। अब समझ में आई कि वो खामोश क्यों रहती थी। जब बोलने पे आती है तो बंदा बाकायदा कानों को हाथ लगाता है। तहक्कामाना लहजे में उससे फाइटिंग क्लब बंद करवाया है मेरे बंदों के ज़रिए। सील लग चुका है वहाँ। चलता क्या है मेरे मेहमानों को। जब से उसे पता चला कि ये सब मेरे मौत के फरिश्ते हैं, तब से चालाक बनी हुई है मोहतरमा। पता नहीं क्या हुआ उसे। कॉफ़ी का सिप लेते हुए उससे ठंडी हवा भरी। जवाब में हनान ने बाकायदा हाथ उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ओ मेरे मालिक, तेरा शुक्र, तूने मेरी दुआ सुन ली। बस अब एक और दरख्वास्त है, मेरे इस आदमी को हिदायत दे दे और उसी लड़की के ज़रिए जिस बेचारी को बड़े जोम में लाया था कि उसकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। हम्म, तेरे साथ तो यही होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ उस लड़की को तुम पर केस करना चाहिए। किडनैपिंग का, ज़बरदस्ती निकाह का, इलीगल फाइट क्लब खोलने का, नौकरों पे जुल्म, हाजिक पर अटैक, और सबसे बड़ी चीज़ भूल गया, स्मगलिंग, टीन एज बच्चों को मंशियात फराहम करना। तो जैसे कमीने को उम्र कैद होनी चाहिए। और इस दफ़ा तो मैं भी रमशा के साथ केस करूँगा तुम पर, और जज तेरा बाप होगा। कामयाबी होगी इंशाल्लाह। सिकंदर उसे देखता रह गया, फिर मुस्कुराया। सिकंदर को उम्र कैद हो ही ना जाए। जेल मेरे लिए गेस्ट हाउस की तरह है। ये मेरे पे है कि मैं कितने दिन वहाँ ठहरता हूँ, चाहे एक हफ्ता या एक घंटा। ये दुनिया सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माइंड इट। इसे सोच समझ कर बोला करो। वो अपनी बात संजीदगी से कहकर कॉफ़ी का सिप लेने लगा। हन्नान उसे देखता रहा, फिर उसके मुतमईन मगर ज़ख्मी चेहरे को देखकर उससे गहरा सांस लिया, फिर एकदम हंस पड़ा। उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। सिकंदर के गुरूर पे उसे हंसी आई। लेकिन खुदा तो ये कर सकता है ना सिकंदर। मैं भी बेवकूफ़ तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें ही कुएं में धकेल रहा हूँ। कैसा दोस्त हूँ मैं आखिर। मेरे जैसा दोस्त खुदा किसी को ना दे। ये लड़की जब से तुम्हारी ज़िंदगी में आई है, मुझे एहसास होने लगा कि मैं गलत हूँ। तुम तो मैन्युफैक्चर डिफ़ॉल्ट पीस हो, तुमसे क्या कहना। लेकिन मैं तुम्हारी हमदर्दी के चक्कर में तुम्हें खाई में धकेल रहा हूँ। और इस शिकंजे में ना सिर्फ तुम आहिस्ता आहिस्ता धंसते जा रहे हो, बल्कि मैं भी इसमें शामिल होता जा रहा हूँ। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्यारे भी इस दलदल की लपेट में आते रहेंगे। सिकंदर को उसके दिमागी तवाज़ुन पे शोभा हुआ तो कदरे अचंभे से उसे संजीदगी से पूछा, तबीयत तो ठीक है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? पीना तो नहीं शुरू कर दिया? हन्नान ने उसे घूर कर देखा। ये आदमी सुधरेगा कभी नहीं। सिकंदर, मैं। मगर सिकंदर ने हाथ उठाकर उसे टोक कर अपनी बात जारी करते हुए बोला, सुनने के लिए अच्छी हैं ये बातें, और ज़िंदगी के 33 साल गुजारने के बाद ये बातें 33,000 बार सुन भी ली हैं। अमल करने की भी कोशिश की है, मगर 33,000 बार कोशिशों के कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी हुई। एक कामयाबी मुझे इन अमल के ज़रिए तुम ढूंढ के बता दो। अगर तुम मुझे साबित करके दे देते हो, मैं ये सारे काम छोड़ देता हूँ। एंड आई स्वेयर, मैं जो बोलता हूँ उस पर भी अमल करता हूँ, और आज तक किया भी है मैंने। ये कामयाबी दुनिया में ना सही, मगर आखिरत में। कब को उससे टेबल पे रखा। आखिरत में मेरा ठिकाना कहाँ है, ये मुझे अच्छी तरह पता है हन्नान। सो मुझे बार बार याद मत दिलाओ। एक शराबी, खूनी, जिंदगी तबाह बर्बाद करने वाले इंसान को अपनी असलियत और अपने अंजाम का अच्छी तरह पता होता है। बज़ाहिर तो वो दुनिया के सामने अपने सामने इस बात से मुकर जाता है। हर शुरुआत का अख्ताम होता है और हर किए के अमल का अंजाम। वो अलग बात है, हम उस अंजाम से बेनियाज हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, या फिर बेहिस हो जाते हैं। वो एक बीमारी है, याद है बायोलॉजी की क्लास में मैम ने उस बीमारी का नाम बताया था। क्या नाम है उसका? वही जो इंसान हर किस्म के एहसास से आरी हो जाता है, अपने जिस्म के किसी हिस्से को महसूस नहीं कर पाता। CIP। अनान ने आहिस्ते से कहा, हाँ, CIP। यही हाल हम मुजरिमों का है। हर जराइम के अंजाम से बेहिस हो जाते हैं। इसी अब मैं ये आखिरी दफ़ा ये डिक्टेशन कर रहा हूँ, जो हम दोनों को कहीं नहीं लेकर जाता। इसलिए अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। कतल लहजे में गोया उससे बात ही खत्म कर दी। अना ने ठंडी सांस लेकर कहा, काम हो चुका है। सिकंदर चौंका, फिर उसे समझ आई कि वो किस हवाले से बात कर रहा है। सीरियसली? कोई मसला तो नहीं हुआ? वो अब बिल्कुल सीधे होकर उसकी तरफ मतवजा हुआ। नहीं, डर तो लग रहा था कि कहीं पकड़े ना जाए, मगर थैंक गुडनेस एवरीथिंग वेंट टू दी प्लान। अब आगे ये तो तुम ही बताओगे। फिलहाल तो मैं ये काम तुम पर सौंपता हूँ। जो जी में आए करो।
मैं तो इस मुल्क से फरार होने लगा हूँ, तो बख्तियार भी तुम्हारे हवाले। उसकी बात पे एकदम हन्नान के चक्के छूटे। ये आदमी एक दिन में 10 फैसले करता था, मगर उसके 3 फैसलों को एक साथ सुनकर उसका सर चकरा गया। फरार, बख्तियार को उसके हवाले करना और अपना काम उसे सौंपना। कहाँ जा रहे हो? उसे संभल कर सपाट लहजे में कहकर उसे बेतासुर निगाहों से देखा, वरना दिल कर रहा था अपने पास मौजूद पिस्तौल को निकाल कर 6 की 6 गोलियां उसके दिमाग में घुसा दे। अभी नहीं बताऊंगा, बहुत अहम काम है, सारों से पहले मुझे वही करना है। तूने कभी कोई गैर ज़रूरी काम किया है शेर दाऊद? प्लीज़ मुझे इस नाम से मत पुकारो। उसका सारा मूड इस एक नाम से खराब हो गया। तुम्हारा नाम तो यही है, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं हमेशा के लिए फरार नहीं हो रहा यार, वापस आ जाऊंगा, इससे इतना सड़ने की ज़रूरत नहीं। और बख्तियार तुम्हारी भी कुछ लगती है, नहीं रख सकते? शट अप दाऊद, जब अपनी बीवी के चाचू को रख सकता हूँ तो अपनी भांजी की भी सारी जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ। ये बात तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बीवी को कहाँ छोड़ोगे? उसके घर वालों के पास। सिकंदर ने चेहरे पे हाथ फेरा। साथ लेकर जा रहा हूँ उसे। ओह, तो सीधे सीधे कहो मासूफ हनीमून मनाने जा रहे हैं। जो समझना है समझो। बिना पासपोर्ट के उसे लेकर जाओगे? ये क्या कोई नया रूल लागू हुआ है? सिकंदर के चेहरे पे शरारती मुस्कान रही। अनान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैं ऐसा कोई घटिया काम नहीं करने वाला, और आयना इस चीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगी। सिकंदर हंस पड़ा। भाभी का नाम तो लिया ही नहीं मैंने, तुमने खुद ही कहा। चलो अच्छा है, अब फटाफट भाभी को फ़ोन मिलाओ। भाभी के बच्चे, दांत पीसते हुए हन्नान ने कहा। जुमले को दुरुस्त किया जाए। बरखुदार भाभी का देवर हूं मैं। इस वक्त फौरन भाभी का जलील देवर मेरी नज़र से ओझल हो जाए, वरना मेरे ये हाथ कुछ कर बैठेंगे। मेरे कारनामों को साफ करने के सिवाय ये हाथ कुछ नहीं करते। उससे हन्नान पर चोट की। मगर अब ये हाथ सिकंदर हदीद को इस दुनिया से साफ कर देंगे। वो उठा तो सिकंदर हदीद मज़ीद अपने चेहरे खूबसूरत बनाना नहीं चाहता था, लिहाजा स्प्रिंग की तरह उछलकर उससे दौड़ लगाई। देखो सिकंदर, भूल जाओ यार, मेगन ने माफ़ी मांग तो ली तुम्हारी बीवी से। मैं भी सब कुछ भुलाकर तुमसे दोबारा हाथ मिलाना चाहता हूँ। हमारा रिएक्शन एक फितरी अमल के तौर पे था, क्योंकि अचानक तुम्हारी शादी की खबर सुनना हमारे लिए किसी शौक से कम नहीं था। कहाँ तुम सिफ़े नाजुक से भागने वाले एकदम किसी के इतने दीवाने हो गए, उसे अपनी बीवी का दर्जा दे दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। ब्लैक शर्ट, ग्रे पेंट में मलबूस वो ब्लैक सनग्लासेस पहने, गोल्फ स्टिक थामे कभी अपने बाल को या फिर अपने निशाने को देख रहा था। उसकी तवज्जो गोल्फ खेलने की तरफ थी। ब्रैड, जो कल तक उसके लिए अहम पार्टनर था, आज एक मक्खी की तरह उसकी औकात रह गई थी। सिकंदर ऐसा ही था, 1 मिनट किसी को अर्श तक ले जाता तो 1 मिनट किसी को अर्श से नीचे ला पटकता। उससे कभी अपनी हरकत का ना तो कभी अफसोस हुआ था और ना ही कभी ख्याल आया था कि उससे ऐसी हरकत भी की थी। ब्रैड वगैरह को मैच के बाद उससे फ़ौरन हुक्म दिया था चलता हो जाने को, जिस पे उन्होंने एहतजाज करने की बजाय अपने किसी जानने वाले की गेस्ट हाउस में चले गए थे। ब्रैड ने सिकंदर की बात पे किसी चीज़ का इज़हार नहीं किया था। ये बात सिकंदर के लिए हैरान कुन थी, मगर बहरहाल उससे कोई तवज्जो नहीं दी थी। अभी सिकंदर क्लब के गोल्फ एरिया में गोल्फ खेल रहा था कि अचानक जावेद ने ब्रैड की आमद का बताया, जिस पर सिकंदर ने शायद आवाज़ से कहा कि उसे चलता करे, वो उससे मिलना नहीं चाहता। पैसे वो उसके रूस पहुँचते ही उसे पहुँचवा देगा, बल्कि मुंह पे दे मारेगा। जावेद ने खामोशी से उसकी बात सुनने के बाद कहा, सर, वो आपसे अपनी और अपनी बेटी की हरकत पे मुआवजत करना चाहता है। जिस पे सिकंदर की शॉट मारते हुए हाथ हवा में लहराए थे, वहीं ठहर गए थे। फिर आहिस्ते से हाथ नीचे करते हुए वो जरा सा घूमा, फिर थोड़ी देर बाद सरल लहजे में बोला, माजरत। और ब्रैड, ये बात ज़रा मुझे हजम नहीं हुई जावेद मियाँ, चक्कर क्या है? मुझे भी हजम नहीं हुई सर, मगर वो काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहा था। चक्कर का तो मुझे मालूम नहीं, बस इतना लगता है कि वो आपके साथ बिगाड़ना नहीं चाहता। जिस पे सिकंदर की जहरीली हंसी छूटी। तुम बिगाड़ने की बात करते हो, मैं अब उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। सिकंदर के फैसले को बदलने में एक लम्हा चाहिए होता है, और मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं उसकी कोई बात नहीं सुनूंगा। पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। मगर उससे काफ़ी सोच दिया और सिकंदर ने पता नहीं क्या सोचकर उससे बुला लिया। उस पर बिना ध्यान दिए अपने खेल में लगा रहा। ब्रैड की बात सुनकर वो ठंडे से लहजे में बोला, सिनफ़े नाजुक की तरफ तवज्जो नहीं देता था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर जज्बात नहीं हैं ज़रूर हैं, मगर तुम लोगों की तरह मेरे जज्बात इतने मुँह जोर नहीं हैं कि किसी पे इतनी आसानी से दिल आ जाए मेरा। उसके बाद भी ब्रैड क्या कह सकता था। अरे यार छोड़ो ना पुरानी बातों को,
हमें तुम्हारा नहीं पता था कि तुम वन वुमेन मैन निकलोगे। वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं। हम तो बिजनेस। सिकंदर गोल्फ स्टिक को छोड़कर घूमा, उसे झपट कर उसका गिरबान थाम कर बोला तो धीमे मगर खतरनाक लहजे में उससे कहा, सिकंदर जब एक बार कह देता है कि दफ़ा हो जाओ तो इसका साफ मतलब है कि शराफत से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो दूसरी बार वो शख्स अपनी टांगों की बजाय स्ट्रेचर के जरिए उसकी नज़रों से ओझल होता है। मुझे गधा समझा हुआ है? क्या तुम्हें काठ का उल्लू लगता हूँ? तुम्हारा प्लान नहीं समझूंगा। जोर से उसे झटक कर उससे ब्रेड का जबड़ा पकड़ा। जिस स्कूल के तुम प्रिंसिपल और ब्रेड लीवर, उस स्कूल का मैं ऑनर हूँ, शागिर्द नहीं। तुम्हारे सामने 20 साला शेर नहीं बल्कि 33 साला सिकंदर हदीद मौजूद है। वो तो बिल्कुल ठंडा हो गया था। उसके बॉडीगार्ड्स भी हदीद मौजूद नहीं थे, और अगर होते भी तो सिकंदर उनके लिए काफ़ी था, उनकी हड्डी पस्सियाँ तोड़ने के लिए। अब छोड़कर वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। मुस्कुरा कर बोला, तुम लगी हो कि दूसरी वार्निंग के बाद अपने पैर पे चल के जाओगे। ये सिकंदर का एहसान है तुम पर। जाओ, माफ़ किया। अब तुम्हारे पास 24 घंटे हैं इस मुल्क में रहने के, वरना मैं तीसरी वार्निंग नहीं दूंगा। अकाउंट में तुम्हारे पैसा जमा हो जाएंगे। ओके, हैव ए गुड डे। वो अपनी बात कहकर मुड़ गया, जबकि वो कुछ सोचकर उसे सख्त महसूस से देखता रहा। बच जाने की वजह से वो काफ़ी हद तक संभल गया था, मगर उसके अंदर आग भड़क चुकी थी। दिल ही दिल में बोल रहा था कि सिकंदर को पे बैक करना होगा, जबकि सिकंदर बड़ी बेफिक्री से अपने खेल में मसरूफ़ हो गया था। बख्तियार कॉलेज जाना चाहती है, तुम उसे भेज क्यों नहीं रहे? रमशा सीने पे बाजू लपेटे उसके ऑफिस में मौजूद थी, जो लैपटॉप पे हासा मसरूफ दिखाई दे रहा था। उसके होंठों पे तभी सिगरेट रमशा को उलझन दे रही थी, मगर क्योंकि बहुत दिनों से वो उसके सामने ड्रिंक करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, तो इतना बहुत था उसके लिए। सिकंदर ने जरा सी नसें उसके चेहरे की तरफ उठाई, फिर सिगरेट लबूज से निकालता बोला तो लहजा हासा सपाट था, बस मेरी मर्जी, तुम उसकी वकील मत बनो। उसकी अजीब बात पर रमशा का मुंह खुला का खुला रह गया। उससे क्या हुआ? वकील? सिकंदर, मैं बात करने आई हूँ, उसकी वकालत करने नहीं। उसका टाइम ज़ाया हो रहा है, उसके पेपर्स। सिकंदर ने सिगरेट एस्ट्रे में मसल कर कहा, हालात हैं उसे कॉलेज जाने के। 1 महीना पहले उसे गोली लगी थी। 3 हफ्ते बाद बामुश्किल राजी हुआ था कि उसके पेपर्स करीब थे, मगर घर पे हमला हुआ। सोचो कि कोई कैसे हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ऐसे हालात में उसे कॉलेज भेज दूँ? मैं उसे इतनी दफ़ा बता चुका हूँ कि उसे मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही। वैसे ये नखरे भी तुम्हारी वजह से कर रही है, वरना वो हर बात मेरी मान जाती थी। रमशा को सिकंदर हासा टेंस दिखाई दे रहा था, मगर वो उसकी बात पे हैरत और गुस्से से बिना कुछ कहे सामने कुर्सी पे बैठी, फिर उसको काम पे एकदम मसरूफ पाकर गहरी सांस लेती नॉर्मल लहजे में बोली, मैं जानती हूँ तुम उसके लिए फिक्रमंद हो, मगर ऐसे काम ही ना करते कि नो बताती। उफ, क्या करूँ मैं इस लड़की का। और रही बात मेरी मौजूदगी की, तो उसे हौसला मिला है अपने लिए स्टैंड लेने का। उसका फ्यूचर तो मत खराब करो सिकंदर। सिकंदर ने गुस्से से लैपटॉप बंद किया। रमशा एकदम चुप हो गई। तुम्हें लगता है मैं उसका फ्यूचर खराब कर रहा हूँ? उसका लहजा काफ़ी सख्त था। रमशा हक्का बक्का रह गई। गुस्सा किस बात पे इतना आया था उसे? आज वो उसके तेवर देख रही थी। बिल्कुल ठीक था, नाश्ते करते हुए हुश-पाश। फिर कॉल पर वो बाहर लॉन की तरफ चला गया। जब वापस आया तो काफ़ी चिढ़ा हुआ था, सब कुछ झाड़ के रख रहा था। वक्त ने जब कॉलेज का कहा तो उसे भी ठीक ठाक सुना दी। वक्त भी आंखों में आंसू लिए पैर पटकती अपने कमरे की तरफ चली गई, और रमशा से बिना बात किए वो ऑफिस में चला गया था। रमशा दोपहर तक उसके पास नहीं गई, वक्त के पास रही। उसके बाद जब खाने की टेबल पर रमशा ने सबको बुलाया तो ना वक्त आई ना सिकंदर। मामला आगे था क्या? समझ से बाहर। एक तो सिकंदर के बदलते जज्बात बिल्कुल समझ से बाहर थे। कुछ सोचकर वो उसके ऑफिस आई थी तो वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। अलबत्ता उसकी मौजूदगी में वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। रमशा ने खाने का पूछा तो इनकार कर दिया कि भूख नहीं है, बाद में खा लेगा। तो वो उसके कतई लहजे को देखती रह गई, फिर कुछ सोचकर उससे वक्त का जिक्र छेड़ दिया। क्या पता उसकी वजह से वो ठंडा हो जाए, खाना खा ले, उसके पास जाए। वक्त वो अपने मामा के रवैये पे हर्ट थी, और रमशा नहीं चाहती थी कि वक्त समझे कि जब से रमशा की आमद हुई है सिकंदर की ज़िंदगी में वक्त की कोई अहमियत नहीं रही। वक्त उसकी खैर ख्वाह थी, वो उसे अपने लिए बदगुमान नहीं करना चाहती थी। मैंने ऐसा नहीं कहा। उसके बाद बस सिकंदर ने तेजी से कहा, लेकिन तुम्हारा मतलब तो यही था, यही कि मैं जालिम हूँ, मेरी हरकतों की वजह से उसका फ्यूचर तबाह हो रहा है।
तुम्हें हुआ क्या है? किसकी कॉल थी? वो उससे पूछना चाहती थी मगर चुप रही। फ़ोन बस होने पर सिकंदर और रमशा दोनों चौंके। सिकंदर अपने भींचे हुए जबड़े को ज़रा सा रिलैक्स करता फ़ोन उठाकर कान से लगाता हुआ बोला, भा स्पीकिंग। ठीक ठीक। आर यू श्योर फैसला यही सुनाया गया है? बात सुनते हुए उसका चेहरा सुर्ख और फ़ोन पे ग्रिफ्ट मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। रमशा को उसके चेहरे के बदले तासरात ठीक नहीं लगे। हदीद आलम के घर पे फायरिंग करवाओ। तवील खामोशी के बाद उससे सर लहजे में कहा और फ़ोन बंद किया। उसकी आंखें अजीब सुर्ख हो रही थीं। रमशा उसकी बात सुनकर साकित रह गई। फायरिंग, वो भी अपने बाप के घर। सिकंदर फ़ोन को देखता रहा, फिर गुस्से से उससे दीवार पे फ़ोन मारा। फिर उसके लबों से अंग्रेज़ी गाली निकली। पता नहीं क्या बात थी जिस पे वो बिल्कुल पुराना वाला सिकंदर दिखाई दे रहा था। ऐसा ऐसा ठीक हो रहा था कि एकदम से सिकंदर, नॉट अ वर्ड रमशा, नॉट ए सिंगल वर्ड। वो धाड़ कर कहते हुए उठा। तब तक दरवाज़ा भी धाड़ से खुला था और यूनिफॉर्म में मलबूस खड़ा हन्नान के चेहरे पे सुकून की लहर फैली। थैंक गॉड तू यहाँ है। शिट। रमशा ने घूमकर उसे देखा तो एकदम किसी पुलिस ऑफिसर को देखकर वो तेजी से उठी। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गईं। पुलिस यहाँ पर? फिर ज़रा गौर करने पे उसे एहसास हुआ कि ये तो आईना के मंगेतर हैं, हनान अलवी। उसे ना समझी से उसे फिर चेहरा घुमाकर सिकंदर को देखा जो खुद घूम कर खुद मुक्का अपने माथे पर मारता शिट बोलने लगा। आप तो आईना के, उससे उंगली उठाकर रुकते हुए बोला। फिर उलझ कर देखा। अनान के कदम तो बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। जो बात करनी थी, जिस वजह की बदौलत हुई यहाँ था, उससे एकदम भूल गया था। याद था कि वो दोनों पकड़े गए हैं। अब हैंडल उसे नहीं करना था जिससे फसाद खड़ा किया था। ये सोच तो हन्नान की थी और वो बिना पूछे बिना सोचे समझे मुंह उठाकर आया तो वही मुसीबत उठा लेगा, रुकेगा। ये सोच तो हमारे भागी थी। जबकि रमशा को समझ नहीं आई कि दोनों के चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ गई थीं। फिर उसे समझने में वक्त नहीं लगा था कि चक्कर क्या है। आईना का मंगेतर यानी सिकंदर का दोस्त, एक गुंडे का दोस्त पुलिस ऑफिसर। नाजरीन, सिकंदर भा रिहा हो चुके हैं। उनको जिस इल्ज़ाम में पकड़ा गया था वो इल्ज़ाम एक बार फिर झूठा करार हो गया है। सिकंदर भा की जमानत हो चुकी है, वकील का कहना है। सिकंदर भा जेल में एक दिन गुजारने के बाद रिहा। सिकंदर भा डीएन स्कूल के केस से मुलविस नहीं। जराये के मुताबिक कितनी न्यूज़ चैनल की आवाज़ें उसके कान में गूंज रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने शौहर की खुशकिस्मती पर हंसे या आईना की बदकिस्मती पर रोए। बाबा का कहना है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रेव ऑफिसर्स जिनसे वो मिले हैं। कितने ही मुजरिमों को जान पे खेल कर पकड़ा है। किसी चीज़ की परवाह नहीं, बस मुल्क मुल्क और मुल्क। मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार है मिशी। आई कांट बिलीव इट। आई एम सो लकी। मिशी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मिशन पर गए हैं। प्लीज़ यार सलामती की दुआ करना। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। यार इतना भी कोई ईमानदार और मुहब्बे वतन हो सकता है मिशी। मैं तो पुलिस वालों को आजकल के ज़माने में बहुत बेईमान समझती थी, मगर हानि ने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। मुझे पापा की चॉइस पे फख्र है। तो आप हैं एसपी हन्नान अलवी, नॉर्कोटिक्स ऑफिसर। ज़ख्मी नज़ों से हनान को तकते हुए उससे बड़े आम से लहजे में कहा, फिर सिकंदर को देखा जिससे चेहरा घुमाकर हैरत से रमशा को देखा। उसे कैसे पता चला कि हन्नान इंसदादे मंशियात पुलिस से मुंसलिक है। ये बात तो हन्नान की बीवी को पता ही नहीं है। घबरा तो हन्नान भी गया था। आईना के लिए तो वो आम सा एसपी था। सिर्फ अंकल और रऊफ अंकल को पता था कि वो किस इदारे से मुंसलिक है। रमशा को कैसे पता चला? रे। सिकंदर ने कुछ कहना चाहा तो रमशा ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका। गुंडे से तो ज्यादा खतरनाक धोखेबाज तो वर्दी में मलबूस गुंडे होते हैं। ये तो मुझे आज पता चला। मुल्क की तो सबसे बड़ी बर्बादी हमारे गुंडों से ज्यादा तो हमारे रखवालों ने की। उससे आगे कहा नहीं गया। सिकंदर को समझ नहीं आई वो यहाँ ठहरकर उसके मलामत भरी नसों का सामना करे या यहाँ से भाग जाए। अजीब सी कैफियत थी जो उस कमीने सिकंदर ने उसे फंसा दिया। अब गूंगे की तरह चुप खड़ा था। दिल तो कर रहा था जूठा उठाकर उसका सर गंजा कर दे। जिंदगी में कभी खुद को इतना जलील महसूस नहीं किया था जितना रमशा की नसों अल्फाज से कर दिया था। वो आप थे, आपने इसकी मदद की थी कि जाओ मेरे ससुराल की इज्जत पे नकब लगाओ। रमशा की बात पे दोनों के सर झटके से उठे। शट अप रे। अब की बार सिकंदर से काबू नहीं हुआ तो गुस्से से दौड़ा। अन्नान का चेहरा सुर्ख हो गया। दुख,
गुस्सा और शिकवे भरी नसों से सिकंदर को तका। सिकंदर को उसके नसों से तकलीफ हुई। नहीं, मैं शट अप नहीं करूंगी। वो इस बार तेजी से बोली। मेरी जिंदगी मिली थी आप सबको बर्बाद करने के लिए। मेरे माँ बाप का जरा ख्याल नहीं था आपको। उसे सिकंदर को गुस्से से कहते हुए घूमकर हन्नान की ना चाहते हुए भी शर्मिंदा आंखों में बराह रास्त देख कर कहा, अब्बू और अम्मी के झुके हुए सर पे आपको जरा भी तकलीफ नहीं हुई, जरा सी भी पेशमानी नहीं हुई। खानदान वालों की नजरों के सामने मुझे बदकार बना दिया। मेरे मामू और आयना ने यही कहा था। तुमने सिकंदर, मेरे गायब होने पे कि मामू और आयना ने ये कहा मेरे बारे में, सब भूल गए मुझे। सिकंदर अपने झूठ में जिंदगी में पहली दफा शर्मिंदा हुआ था, मगर उसके अल्फाज किसी ताज़ियाने की तरह उसे लगे थे। गुस्से से भड़क कर कहा। खामोश हो जाओ रमशा, वरना मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा। रमशा ने अपनी जख्मी सुर्ख निगाहें उठाई। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? क्या होगा? मार दोगे मुझे? हाँ, यही तो करोगे। जो शख्स अपने बाप के घर पे फायरिंग करवा सकता है तो वो मुझे भी मार सकता है। उसके चिल्ला के कहने पे सिकंदर और हन्नान दोनों फ्रीज हो गए थे, जबकि सिकंदर तो बिल्कुल पत्थर का होकर रह गया था। सिकंदर। हन्नान ने शौक से सिकंदर को देखा, फिर कुछ सोचकर तेजी से बाहर की तरफ भागा। अभी ये शिकवे के लिए सुनने का वक्त नहीं था। उस उल्लू के पट्टे ने उसके अंदेशों को सच साबित कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो चुप करके आराम से इस फैसले को सुनकर बैठ जाता। वही हुआ ना जिसका डर था। हाँ, क्यों इतने कठोर बन गए कि अपने अब्बू के घर पे फायरिंग करवा रहे हो? क्यों? तुम्हें बेटा नहीं माना था? क्यों मानते? एक कातिल, शराबी, लोगों की जिंदगी को तबाह करने वाले को भला क्यों अपनाते? सिकंदर, इतनी बड़ी सजा, तुमने उनके लिए ऐसा क्या किया था जिससे वो तुम्हें माफ करके कबूल करते? उफ, ये अल्फाज खुद से बहुत बार किए थे, लोगों से सुने थे, कभी इतने बुरे नहीं लगे। तो जो ये जिंदगी उसके सामने खड़ी थी, उसके मुंह से वही सब सुनते किसी खंजर की तरह क्यों साबित हो रहे थे? जहर में डूबे खंजर लहू में फैलते आहिस्ता आहिस्ता उसे मार रहे थे। वो तो उसके वजूद से जीने लगा था, इस बेरंग जिंदगी से बाहर निकल रहा था। फिर से काफी उससे उसे पीछे धकेल दिया। आंखें बंद करके उससे खुद पे काबू पाया। फिर उससे खोली तो उसकी आंखें अजनबी थी। रमशा तकलीफ से कह रहा और कांप रही थी। हाँ, कुछ नहीं किया मैंने उनके लिए, और मुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं उनसे शदीद नफरत करता हूँ, बल्कि मुझे उनसे घिन आती है, और खुद से भी आती है कि मैं उनका खून हूँ। फायरिंग की बजाय मुझे उनके घर को आग लगा देनी चाहिए थी, है ना? और मैं यही करूँगा, बल्कि इस आलम के सारे खानदान को तबाह कर दूंगा। रमशा उसकी बेरहमी से कहने पर साकित रह गई। सिकंदर। सिकंदर घूमकर टेबल की तरफ आया, दराज से उससे रिवॉल्वर निकाला। रमशा की बोलती बंद हो गई। क्या करने वाला है ये? गन को रीलोड करता वो उसकी तरफ आया और उसकी तरफ आता उसका हाथ पकड़ चुका था। आज तुम मेरे बहुत से कारनामों में से एक कारनामा देखना, और ये कारनामा सबसे अनोखा होगा, क्योंकि मैं अपने बाप को मारने जा रहा हूँ, जिसको बहुत पहले मुझे मार देना चाहिए था। रमशा का पूरा वजूद उसकी बात पे दहल कर रह गया। चलो, आज तुम भा का असली चेहरा देखोगी। बेरहम, जालिम, कठोर, और वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैनेस। तुमने तो अब तक कुछ देखा ही नहीं। अरे, अब देखोगी। तुम्हें मायूसी नहीं होगी, तुम्हारी बातों में पूरा का पूरा उतरूंगा। वो उसे घसीट कर लेकर जा रहा था। सिकंदर, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वो दर्द से चीख पड़ी थी और वो उसे घसीट कर अपने साथ लेकर जा रहा था। दिमाग पहले खराब हुआ था मेरा, मगर अब तुमने मेरी आंखें खोल दी। सिकंदर, छोड़ो मेरा हाथ। मत करो ऐसा सिकंदर। वो अपना हाथ छुड़वाने की पूरी सही कर रही थी। सिकंदर, तुम्हें वास। इससे पहले वो अपना वास्ता थी। सिकंदर ने जोर से उसे खींचकर पिलर के साथ लगाया और उसके जबड़े को पकड़कर वो बोला। एक लफ्ज नहीं। वो गुर्राया। अगर तुमने मुझे अपना वास्ता दिया ना रमशा, तो मैं खुद को उससे नाल अपनी गर्दन पे तानी। रमशा की आंखें फटी की फटी रह गई। मार दूंगा। सुना तुमने? फिर मेरे मुर्दा वजूद को वास्ते देती रहना। होश में आओ सिकंदर। रमशा ने कहकर उसे थप्पड़ मारना चाहा कि सिकंदर ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। होश में तो तभी आऊंगा जब मेरे हाथों से हदीद आलम का कत्ल होगा। उससे कहकर रमशा को छोड़ा और एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चलने लगा।
वो अपनी गाड़ी की तरफ आया। रमशा बेचारी एहतजाज करती रह गई। उससे बहुत डर लग रहा था। बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई थी। उसे समझ नहीं आई कि कैसे सिकंदर को रोके। सिकंदर ने उसकी साइड का दरवाज़ा खोला और उसे तकरीबन फेंकने की कोशिश की, मगर रमशा पीछे हो गई। उसका बाजू सुर्ख हो चुका था उसकी गिरफ्त में, मगर उसे होश नहीं था। वो बिल्कुल भेड़िया बन गया था या किसी पागल कुत्ते ने उसे काट लिया था। अलबत्ता जिस तरह का उसे गुस्सा चढ़ा था, वो इस वक्त किसी को भी अपनी नज़रों के सामने चीर के रख देता। ये तो रमशा थी जिसे वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था। सिकंदर अपनी तरफ आने लगा कि जावेद भागता हुआ आया। सर, सर, हनान सर का एक्सीडेंट हो गया है सर। सिकंदर जो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने लगा था, उसे लगा कि उसके पैरों तले से ज़मीन ने खींच ली हो। एक मिनट वो सामने था और दूसरे मिनट रमशा ने मुंह पे हाथ रखा। उसका चेहरा पहले से सफ़ेद था, अब तो मज़ीद हालत गैर हो गई थी। सिकंदर को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। दिल जैसे गिर सा गया। सारा गुस्सा एक बार फिर हवा में उड़ गया। नज़रों के सामने हनान की शिकवा करती नसें दिखाई दी। भाई, वो शिद्दत से बोलते हुए तेज़ी से अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। रमशा इतनी तेज़ी से उस बदलते हुए मौसमों को देख रही थी। शुक्र है, वरना मैं तो डर गया था। मुझे कैसे पता था? भाई है मेरा, मैं नहीं जानता उसे, तो और कौन जानेगा? उल्टी खोपड़ी का इंसान है। मैं ये सब रखवा भी देता तो उसने सीधा जाकर खुद अपने हाथ से ये काम कर देना था। और मेरी सोच बिल्कुल ठीक निकली थी। पट्टी शट्टी करवा रहा हूं मैं, अपना खूबसूरत चेहरा नहीं बनवाना उसके हाथों। अगर उसे पता चला उसको रोकने के लिए ये सब ड्रामा किया है। अच्छा अब रखो, ये ना हो मैं यहाँ पर लगा हूँ और वो किसी चीते की तरह फौरन यहाँ पहुँच जाए। फ़ोन बंद करके वो टेबल पर रखता। वो हॉस्पिटल बेड पे बैठा अपने हाथों पे पट्टी करवा रहा था। सर पे उससे पेशानी के कोने पे प्लास्टर लगाया था। मतलब कि एक्सीडेंट हुआ था, मगर इतना सीरियस नहीं कि वो सीधा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता। ऐसे तो पकड़ा भी जाता। ये मंजर सिकंदर को काफ़ी हद तक ठंडा करने के लिए था। नर्स अंदर दाखिल हुआ था। हनान ने उसे देखकर सीधा होते हुए कुछ सोच कर बोला। अच्छा यार, एक काम करो, मेरी आंखों पर ज़रा मुक्का मार दो ताकि मेरी आंख सूजी हुई लगे। नर्स उसकी बात पे हैरान होकर रह गया। जी सर, जो कहा है वो करो। इससे पहले वो डैश इंसान आ जाए और मेरा सचमुच हशर कर दे। ये सब करवाने के बावजूद कहीं से नहीं लग रहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। सर मगर आप पुलिस। वो हिचकिचाने के साथ बौखला भी गया। अबे, तो ये समझ के मैंने तेरे साथ बड़ा जुल्म किया था। आज बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका तुझे नहीं मिलेगा। चल, सारी भड़ास मेरे पे उतार दे। सर, क्या कह रहे हैं आप? वो अभी भी इनकारी था। वो भला कैसे पुलिस वाले को मुक्का मार सकता था। ठहरो, अभी गन निकालता हूँ। उसके कहने की देर थी। बेचारे ने डर के मारे सीधा हन्नान की आंख के बजाय घबराहट में नाक पे मुक्का मारा। उफ। सिकंदर सिकंदर ने गाड़ी प्राइवेट अस्पताल पे रोकी और तेजी से दरवाज़ा खोलकर जाने लगा था कि रमशा ने झट से उसका बाजू पकड़ा। मेरी बात सुने, आप ऐसे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मेरे भाई के एक्सीडेंट हुआ है, वो भी मेरी वजह से, और तुम कह रही हो कि मैं नहीं जा सकता? सिकंदर के परेशान चेहरे पर अचानक उसकी बात पर बल आ गए। वो अपना बाजू छुड़वाना चाहता था कि रमशा ने मजीद अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। मुझे पता है, मगर इस तरह आप दोनों का पोल खुल जाएगा। उससे संभल कर ये बात सोचकर समझ कर ही थी। वो सिकंदर की तरह जज्बाती नहीं थी कि आंखें बंद करके कुएं में बिना सोचे समझे छलांग लगा दी थी। पहले ही उसकी वजह से सिकंदर और हन्नान मुसीबत में फंसे थे। अब वो मजीद अपनी गलतियों से उनको दलदल में फेंकना नहीं चाहती थी। आखिर उसकी और आनिया की ज़िंदगी का सवाल था। बेशक आनिया ने उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर वो तो उसे अपनी बहन मानती थी। दिल से उसे माफ़ भी कर चुकी थी। अब हनान के एक्सीडेंट के साथ वो उसे मज़ीद शौक में नहीं पहुंचाना चाहती थी। अपने से क्या हाँ की बात हज़म हुई थी कि आनिया जैसी कमज़ोर लड़की ये बात आराम से कबूल कर लेती। खुलने दो पोल, मगर मुझे उसके पास जाना है। वो हाथ छुड़वाकर गाड़ी से उतर गया था। रमशा फुर्ती से अपना दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ आई, उसका रास्ता रोकने। सिकंदर का किला शहर से बाहर था और ये अस्पताल शहर के रास्ते में ही पड़ता था, जिसका रमशा को खतरा नहीं था। इसलिए उसके सामने खड़ी उसे रोक रही थी। वरना जैसे ही ये अंदर गया तो किसी भी डॉक्टर ने उसे पहचान लेना था और फौरी तौर पे यह खबर मामू को पहुंच जानी थी। सिकंदर प्लीज़ समझे, ऐसे में हन्नान भाई की ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी। वो उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर उसको रोकने के लिए वो पर वक्त यही कह पाई। सिकंदर कहने वाला था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। जज्बात में ना जाने वो क्या करने वाला था, उससे इस पहलू पर सोचा नहीं।
अन्नान की पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती थी। नहीं, खुद तो वो बर्बाद है, मगर अपने जान से प्यारे भाई जैसे दोस्त की ज़िंदगी ख़राब नहीं करेगा। वो मर जाए, उसके नाम पे अपने गुनाहों की कालक नहीं मलने देगा। खामोशी से अपनी गाड़ी की तरफ आया और लंबी गहरी सांस लेकर कुछ सोचा। रमशा ने तेजी से दुपट्टा उठाकर अपने सर पे अच्छी तरह फैलाया, फिर उसकी तरफ आई। मैं पूछ कर आती हूँ उनके बारे में। मैं आप इधर। वो बेचारी अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि सिकंदर ने गुस्से से दरवाजे को हाथ मारते हुए घूमकर उससे कहा। मत भूलो, तुम्हें उठा कर लाया था, इज्जत से ब्याह कर नहीं। जो आराम से मुंह उठाए उसकी हैरियत मालूम करने चली हो। दुनिया के लिए तुम लापता हो और तुम्हारा सारा खानदान उसके ससुराल वाले हैं। दिमाग काम भी करता है आपका या कभी इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला? दुनिया में एक काम मैंने दिमाग से हरगिज नहीं किया था और उस पर पछता रही हूँ, तुमसे मोहब्बत करके और तुम्हें अपनी दुआओं में मांग कर। दिल ही दिल में उसे सुनाकर उससे गहरा सांस लिया। इतनी मुझ में अकल है, उनकी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। निकाब करके उनकी हैरियत पता करके आ जाऊंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है मदर टेरेसा। खामोशी से गाड़ी में बैठो, मैं खुद मिलने जाऊंगा और तुम तब तक मेरे इंतजार में यहाँ बैठी रहोगी। मैं बता रहा हूँ, बैठी रहोगी, वरना मेरे तेवर तुम देख चुकी हो। अकड़ लहजे में वो रमशा को स्वीट रूप से ज्यादा जहर लग रहा था। अच्छा, कहाँ गया वो जोश जब अपने बाप की लापता बहू को दुनिया के सामने बड़े शानदार तरीके से इंट्रोड्यूस करवाने लगे थे। हवा हो गया आपका जोश। वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए, सिकंदर का वहशियाना रूप बार बार नजरों के सामने आता जा रहा था। वो अलग बात थी कि उससे बड़ी मजबूती का मुजाहरा किया था, वरना उसकी जगह कोई और लड़की होती तो कब का बेहोश हो चुकी होती। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर उसकी बात पे खामोश रह गया। फिल वक्त बहस का वक्त नहीं था। उससे रमशा के लिए दरवाज़ा खोला। खामोश इल्तिजा थी, जिस पे रमशा भी खामोशी से उसकी बात मानकर बैठ गई। वो दरवाज़ा बंद करके लॉक करता चल पड़ा अस्पताल के पिछले हिस्से की तरफ। रमशा ने उसे हैरत से जाता हुआ देखा। अब ये आदमी क्या करने वाला है?